नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जजोरिया और ये है आपका 9वां दिन। इस 9वें दिन के अंदर आपको मेडिटेशन का एक पॉस्चर बताऊंगा। इस पॉस्चर को बहुत ध्यान से समझना है और उसके बाद इसको परफॉर्म करना है। लेकिन अभी केवल आपको सिर्फ बैठना है। उसमें आपको क्या सोचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। लेकिन आज आपको सिर्फ और सिर्फ इस पॉस्चर पे ध्यान देना है। सिर्फ इस पॉस्चर में बैठने का प्रयास करना है। जिस तरह भी मैं आपको दिखाऊंगा उसमें एक एक चीज़, एक एक बारीकी का आपको ख्याल रखना है। उस तरीके से सिर्फ बैठना सीखिए। आज बस बैठ के देखिए, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर भी आप बैठना चाहें उस तरीके से आप आज केवल बैठ के देखिए। अगर बैठने में कोई समस्या आए तो ज़रूर बताना, लेकिन अगर कोई समस्या नहीं आती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो कल का सेशन होगा उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये मेडिटेशन परफॉर्म कैसे करना है। तो पहले शरीर की जो मुद्रा है उसको समझना है, उसमें जो करना है वो चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। चलिए बताता हूँ कि वो मुद्रा कैसी है और किस तरह से परफॉर्म करनी है। आइए। बहुत बेसिक सी ध्यान विधि है लेकिन बहुत एडवांस है। बेसिक सी इसलिए बोला क्योंकि पहले से आप इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस देख भी चुके हैं और ज़्यादातर पॉस्चर आपको यही मिलेंगे। अगर आप महात्मा बुद्ध का पॉस्चर देखें तो आपको ये पॉस्चर ज़्यादातर मिलेगा कि वो इस तरह से बैठे हैं ध्यान में। तो यही विधि आपको अपनानी है, लेकिन इसकी ड्यूरेशन आपको बढ़ाते रहनी है। इसका टाइम आप बढ़ाएंगे। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, समझाता हूँ क्या करना है। देखिए, पहला तरीका ये, आप देख पा रहे हो कि पैर किस तरह से हैं अभी। अब इस तरीके में क्या कमी है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप ध्यान 10 मिनट से या 15 मिनट से ज़्यादा करते हैं तो आपके पैर सुन्न होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का वेट आपके पैरों पर पड़ रहा है। पैरों पर वेट पड़ेगा तो पैर सुन्न हो जाएंगे। फिर आपका जो ध्यान है, चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, आप ध्यान नहीं लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके शरीर पे ही आपका पूरा का पूरा ध्यान पड़ा रहेगा। तो ये पॉस्चर सही है अगर आपका वेट ज़्यादा नहीं है और आपको ऐसे कंफर्टेबल लगता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब रही बात दूसरे पॉस्चर की। दूसरे पॉस्चर में आपको पैर इस तरह से करने हैं। इस तरह से आप पैरों को कर सकते हैं। इस पॉस्चर के अंदर भी ये दिक्कत किसी को आ सकती है कि किसी के अगर कोई इंजरी है या कोई भी परेशानी है या इस तरह नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों का पॉस्चर बिगड़ जाता है एक्सरसाइज से, किसी ने गलत एक्सरसाइज की है बिना ट्रेनर के, तो उसका पॉस्चर बिगड़ जाता है। तो उन लोगों को क्या करना है, एक पैर ऊपर रख सकते हैं, एक नीचे कर सकते हैं। ये वाला पैर एक नीचे कर लो, एक ऊपर कर लो। इस तरह भी किया जा सकता है। लेकिन मकसद ये है कि आपके जो शरीर के अंग हैं वो एक दूसरे से जुड़े हों, आपकी ऊर्जा बाहर ना बहे। ऊर्जा कैसे बहती है? आपके हाथ और पांव, इनके द्वारा आपकी ऊर्जा बहती है। तो इसे बहने नहीं देना है, इसको रोक कर रखना है। क्योंकि ध्यान में जब तक आप अपनी ऊर्जा को एक चक्र के रूप में गोल गोल नहीं घुमाते हो तब तक ध्यान का कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन कोई अच्छे रिजल्ट नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक रिलैक्स होने के लिए एक्सरसाइज है, सिर्फ एक्सरसाइज है। उनको वो रिजल्ट नहीं मिलने वाले, क्योंकि वो अपने शरीर को एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करते। उनकी ऊर्जा बहती है। अगर ऊर्जा बाहर बह रही है तो इसे जानने का तरीका क्या है ये भी एक बार समझ लो। मान लीजिए कि आपके हाथ, ध्यान से देखिएगा, अगर आपके हाथ यहाँ से हटे हैं, आपके घुटने से टच नहीं है, अगर आप ऐसे बैठे हैं, हालांकि ऐसा बैठना तो बड़ा मुश्किल है, फिर भी आप अगर ऐसे बैठे हैं तो आप मेडिटेशन के बाद अपने आप को और वीक महसूस करोगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है और आपके सिर में दर्द होगा, आपके शरीर में पेन हो सकता है, क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा को खोया है। ऊर्जा को बाहर नहीं निकलने देना। हाथ वापस वैसे रख लीजिए, ठीक है। जो ये फिंगर है ये आत्मा की फिंगर है। पहले भी मैंने एक सेशन में बताया था कि कौन सी फिंगर किस चीज़ के बारे में है, कौन सी आत्मा की है, कौन सी परमात्मा की है। जब आप इस इंडेक्स फिंगर को इस अंगूठे से जोड़ते हैं तो वहाँ आप आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं। आत्मा से परमात्मा का मेल होता है इन उंगलियों को मिलाना। तो आप इस पॉस्चर में बैठ सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में तब्दील करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप अपनी फिंगरों को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बॉडी पार्ट टच होने चाहिए। अब यहाँ दूसरी चीज़ ये, एक बार इस तरह बैठ के दिखाओ।
दूसरी चीज़, जब आप बैठें तो आपकी कमर बिल्कुल स्ट्रेट हो, बिल्कुल सीधी हो, और जो आपकी गर्दन है वो भी बिल्कुल सीधी हो। यानी कि आपकी गर्दन और आपकी कमर, अगर इसके पीछे एक स्केल लगाया जाए तो वो स्केल दोनों को छूना चाहिए, वो दोनों को टच करे। इस तरह से आपका ये पॉस्चर होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, क्योंकि तभी आपके जो चक्र हैं वो नीचे से ऊपर कनेक्ट होंगे। उसके बाद आपको नज़रें नीचे झुकाकर रखनी है, लेकिन ध्यान रखिए जब आप नज़रें नीचे झुकाएं तो आपकी गर्दन साथ में नीचे नहीं झुकनी चाहिए। जितनी मैक्सिमम आप नज़रें नीचे कर सकें उतनी आप नीचे कर लीजिए। अपनी गोद में आप देखने की कोशिश करें। अब इसके अंदर भी 2 मुद्राएं हैं। आप अपनी नज़रों को नीचे रख सकते हैं या फिर आप अपनी आंखों को बंद भी कर सकते हैं, लेकिन पहले एक जगह नज़रों को टिकाइए, उसके बाद उसको फिर बंद कीजिए। तो नज़रों को नीचे की तरफ झुका लीजिए और धीरे धीरे उनको बंद भी कर सकते हैं आप। तो ये मुद्रा है और इसकी ड्यूरेशन आपको धीरे धीरे बढ़ानी है। मैं बताता जाऊंगा कौन से दिन में आपको इसको कितनी देर तक परफॉर्म करना है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर कोई चीज़ ऐसी छूट गई है तो मैं आपको अगले सेशन में उसको कवर करूंगा, या फिर आप मुझसे उसके बारे में व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। तो मिलूंगा आपसे कल। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, शब बखैर, अस्सलाम वालेकुम।